हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आप जिस भी आराध्य देव को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए। तो प्लीज़ डिवाइन आप बने रहिए। तो मैं ये सबसे पहले देखिए गाइडेंस निकालूंगी इस डेक से। तो प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या उनको गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, देखिए गाइडेंस आया। तो क्या है ना कि यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में कुछ भी मिले, हमेशा आपको ना ग्रैटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड से ही सब कुछ पाया जा सकता है ज़िंदगी में। यदि आप दूसरों के लिए थैंकफुल रहे, जो भी कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो रहा है, यदि ईश्वर को आप हर रोज़ धन्यवाद दें, तो आपके लाइफ में बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी। लाइट जो है, आप अपनी इनर लाइट से जुड़िए, अपने अंदर के प्रकाश को पहचानिए। जब आपका अंदर का लाइट जग जाता है ना, तो आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाते हैं। तो ये लाइट कैसे जगेगा? आपको अपने अंदर मेडिटेशन करना पड़ेगा। इनर लाइट को जगाने के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा, तभी ये इनर लाइट जग सकती है। तो देखते हैं आज क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन उनके लिए क्या गाइडेंस है, कुछ गाइडेंस बताइए जो आप देना चाहेंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या गाइडेंस है। ओके, तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत उदासी वाली एनर्जी आ रही है, बहुत दुखी वाली एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स। तो फिर से मैं देखूँगी, प्लीज़ डिवाइन इस उदासी का कारण क्या कारण है, प्लीज़ बताइए डिवाइन, कुछ गाइड कीजिए। एक और कार्ड मैं निकालूंगी, प्लीज़ डिवाइन सही सही गाइडेंस दीजिए। आज पूरी एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन है। सॉरी, कैमरा भी शेक हो गया। ओके, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए उनके लिए क्या गाइडेंस है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ओके, एस ऑफ वांड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में डिसीट की एनर्जी। डिसीट मीन्स आपके साथ छल किया गया, उसकी एनर्जी, इसीलिए आप उदास है। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड जो है ना, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड बताया जा रहा है मुझे, देखिए कार्ड से जो वाइब्रेशन आती है और जो कार्ड का इंट्यूशन बताता है और कार्ड का मीनिंग बताता है, सभी चीज़ को लेके मैं ये रीडिंग करती हूँ और जो भी मुझे गाइडेंस मिलते हैं वो मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ। तो अभी ऐसा है ना, देखिए टेम्परेंस की एनर्जी भी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये 7 ऑफ सोर्ड वाली कार्ड है। 7 ऑफ सोर्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे देखिए ये एनर्जी आ रही है ना कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आपने छल, देखिए यहाँ पे छल करना क्या होता है कि किसी के पीठ पीछे ना वार करके उसको दुखी करना, उसका बुरा करना, और आपको पता भी नहीं चला हो। मतलब ऐसा है ना कि बहुत दिनों से इन्होंने ऐसा काम किया आपके साथ, कुछ भी आपके साथ, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपका बुरा सोचा, बुरा किया, लेकिन आपको ना कभी आभास नहीं हुआ। आपने उन्हीं पे विश्वास किया जो आपके साथ दगाबाजी किया जिन्होंने। और अब क्या हुआ है कि आपको ये सभी चीज़ पता चली है। और इस कार्ड से मुझे ये आ रहा है कि मतलब ये सभी चीज़ आपको छल पता चला है, तो आप बहुत दुखी है, बहुत उदास है, क्योंकि आपने उस रिलेशन पे बहुत विश्वास किया और उस उन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया। आप पहले आप उन पे बहुत बिलीव करते थे, आपने उनको अपना माना, पर वो आपको अपना नहीं माने, क्योंकि अपना मानते तो क्या वो आपके साथ धोखा करते। मुँह पे बहुत अच्छे बनते होंगे, प्यार से आपसे बातें करते होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि इससे बड़ा वेल विशर तो मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए उदासी वाली एनर्जी है, आप कोई पास्ट को लेके सोच रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि ये जीना ना व्यर्थ है, क्यों मैं जीऊँ? इसने मतलब जिस पे मैंने इतना विश्वास किया, उसने मेरे साथ ऐसा काम किया। इस तरीके की आपकी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा है कि देखिए यहाँ पे 2 एनर्जी मुझे आ रही है। एक तो देखिए आपको उदासी वाली एनर्जी में आप आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये मुझे बता रहा है कि कुछ आपकी तरफ ना कुछ मतलब
बोलते हैं ना, कुछ इन लोगों ने प्रोजेक्शन किया है, आज पूर्णिमा है ना, कुछ प्रोजेक्शन किया है आपके ऊपर जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, या हो सकता है कि ये उदासी वाली एनर्जी में आपको ला रहा है ताकि आप दुखी रहें। जो रिश्ते हैं, आप जिसको अभी जिन्होंने आपके साथ छल किया है उसको भी आप भूले नहीं, उनके बारे में सोचते रहे, अपने काम पे आप ध्यान ना दे पाए, वो इमोशनल ड्रामा में आप फंसे रहे और अपने काम पे आप बिल्कुल फोकस ना कर पाए। इसके लिए ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ ये एनर्जी भेजी जा रही है। ये भी मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है, बहुत तेज़ी से क्विक एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। और ये भेज के ये लोग वेट कर रहे हैं कि पता नहीं मेरा पहुँचा या नहीं पहुँचा, कुछ हुआ या कुछ हार्म हुआ या नहीं, कितने लेवल तक हार्म हुआ है, इस तरीके की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और आप बहुत स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, और ये भी हो सकता है कि आपके काम को रोकने की कोशिश की जा रही है, आपके जो अपॉर्च्युनिटी ऐसे आपकी तरफ आ सकती थी, लेकिन उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, या कोई मैसेज आपको कुछ कॉन्टैक्ट करने की कोई कोशिश कर रहे हैं आपको, इस तरीके की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने ऊर्जा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यदि जब इस तरीके की एनर्जी आपको महसूस हो ना, तो आपको अपने इनर लाइट से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी देखिए, इनर लाइट से बोला जा रहा है आपको जुड़ना चाहिए। आपके माइंड को यदि भटकाया जा रहा है, आपके माइंड में यदि दुःख ही वाइब्रेशन भेजी जा रही है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ना अपने एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, आपको अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, तुरंत गुस्सा नहीं करना है, तुरंत आपको चिड़चिड़ापन आपके अंदर नहीं आना चाहिए, ये सभी नहीं करना है, और अपने एनर्जी को आपको बैलेंस करके चलना है। हो सके तो आप कुछ दान पुण्य भी कीजिए, जिससे आपकी ये सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो, आपके लाइफ में बरकत आए, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो सके, या ये डिसीट वाली एनर्जी से आप निकल पाए, ऐसे लोगों से आपका पीछा छूटे। ये लोग जो आपके पीठ पीछे इस तरीके के प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, इन सबसे पीछा छूटे। तो ये देखिए, किसी जन्म का कार्मिक ही होता है, तभी ऐसे लोग हमारे आसपास आते हैं। तो ऐसे चीज़ों से यदि छुटकारा पाना है तो आपको डोनेट करने की ज़रूरत है, तभी आपके लाइफ में बैलेंस आएगी। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस आते दिख रहा है। आप डोनेट कीजिए, जितना आपसे जो भी बन पाए आप डोनेट कीजिए, ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल पाए, और ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। ईश्वर भगवान आपको बहुत अपने ऐसे कंडीशन में ना आपको पूरा सुरक्षित रखे हुए हैं, आपको पूरे अपने डिवाइन शील्ड में रखे हुए हैं भगवान, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, और ईश्वर के डंडे भी चलेंगे उनके ऊपर जो आपके साथ ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ऐसा होगा, लेकिन आपको ये सभी नहीं मांगना है, आपको बस सरेंडर करके चलना है ईश्वर पे। जिन्होंने आपका बुरा किया उसको बस माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, बस यही बोला जा रहा है। और सरेंडर करिए ईश्वर को, ये आपको बोला जा रहा है। तो जिसने भी जैसे भी छला हो, देखिए छल यहाँ पे बहुत तरीके से होता है, किस तरीके का छल किया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत डिसीट वाली एनर्जी आ रही है, और कुछ मुझे नेगेटिविटी भी प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है। ये दो चीज़ से छला जा रहा है आपको, तो आपको बचना है। सभी चीज़ से बचने के लिए आपको भगवान से ज़्यादा कनेक्ट होना है, आपको हेल्प लेनी है ईश्वर की। देखिए, आपका दिमाग को ख़राब किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि देखिए आपका दिमाग, देखिए हमारा दिमाग यदि खराब, नेगेटिविटी पूरा देखिए छपी हुई है इसके दिमाग पे, दिमाग ही आपका खराब कर दिया जाएगा तो आप क्या कर पाएंगे। ये चीज़ है यहाँ पे। आपका जो अचीवमेंट्स है ना, उसको रोकने के लिए सभी कर रहे हैं। आप हमेशा ना दुखी रहे, टेंशन में, आपने जो मांगा है ईश्वर से वो वहाँ तक आप पहुँच ही ना पाए, आप दुखी रहे। पैसों के लिए भी आप हमेशा तरसते रहे, ज़िंदगी में इमोशनल फुलफिलमेंट ना आए आपके लाइफ में। और इतने सारे कार्ड्स गिर गए, तो हाँ देखिए, यहाँ पे देखिए साफ बता रहा है, मैं क्या बोलूँ, कार्ड्स देखिए खुद बताते हैं। मैं क्या बोलूँ, आपकी लाइफ को, आपका लाइफ बढ़े नहीं, आप हमेशा उदास रहे, टेंशन में रहे, अनावश्यक रूप से आपको चिंता बना रहे हैं। हैंगमैन में आपको डालने की कोशिश की गई है कि आप ना हमेशा हैंगमैन, मतलब आपका लाइफ जो है ना वो हमेशा बंधा रहे, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आगे क्या करना चाहिए। मतलब इस तरीके की एनर्जी में आपको लाया गया है कि समझ ना पाए और आगे बढ़ ना पाए अपनी ज़िंदगी में, जहाँ से इसने शुरुआत की है वहीं पे अटका है। लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है, ये कार्ड
और ना ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब ये लोग का प्लान चल रहा है। ये कोई फीमेल की देखिए एनर्जी है, वो प्लान कर रही है, प्लान कर कर के आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन किया जा रहा है, ताकि आप ये 3 ऑफ स्वॉर्ड ये बहुत आपके दिल को देखिए चुभोया गया है, आपके हार्ट मतलब हार्ट को मतलब अपने आपके दिल को हर्ट किया गया है। और ये लेडी है कोई, इस लेडी की एनर्जी भी मुझे आ रही है यहाँ पे। आपके दिमाग को पूरा ख़राब करना, स्ट्रेस देना, इल्यूज़न में रखना, कन्फ्यूज़न में रखना, स्ट्रेस्ड आउट रखना, पुराने ख़्यालों में, बीते बातों में याद करते रहना, बीते बातों को याद करते रहना, उसी में उलझे रहना, कुछ करना नहीं ज़िंदगी में, इसी में लगे रहना, लड़ाई झगड़े में लगे रहना, पूरा नेगेटिविटी से बांध दिया गया आपको। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ एनर्जी में भी, बॉटम ऑफ डेक में भी 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ताकि आप कुछ डिसीजन ना ले पाए अपने लाइफ में। पूरा देखिए ब्लैक कलर का पूरा इसके एनर्जी को, इसके नेगेटिविटी से इसको पूरा बांध दिया गया है। समझ नहीं पा रही है क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं, कैसे क्या करना चाहिए, ये उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये उसके भ्रम लाया जा रहा है उसके लाइफ में। लेकिन ईश्वर की एनर्जी भी है देखिए यहाँ पे, ये सब कब्स आया है, आपको हीलिंग दी जा रही है, आपके एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का भी कार्ड आया कि आपको हीलिंग दी जा रही है, आपको बैलेंस आपके इमोशंस को करना है, आपको भी करना है और ईश्वर भी कर रहे हैं। ये आपके चारों तरफ डिवाइन लाइट है, क्योंकि आप डिवाइनली कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो आप इसीलिए देखिए यहाँ पे इनर लाइट का भी कार्ड आया है। आप देख रहे हैं कैसे ईश्वर कैसे कनेक्टेड है सारे चीज़, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनर लाइट से, यदि आप ये नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर के लाइट को जगाना पड़ेगा। और अंदर के लाइट को आप कैसे जगाएंगे? जो भी मंत्र आप जानते हैं उसको चैंट करते रहिए, जो भी, क्योंकि उससे भी आपको भ्रमित किया जाएगा ताकि आप नहीं जप पाए, लेकिन आपको ज़बरदस्ती उसको जपना है। और ईश्वर को सरेंडर कीजिए कि हे प्रभु अब आप संभालिए, ये चीज़ मेरे हाथ से बाहर है, मेरे चीज़ से परे है, अब आप संभालिए इस चीज़ को। क्योंकि यहाँ पे छल की एनर्जी आ रही है, सोच समझ के किसी पे विश्वास कीजिए, तुरंत विश्वास मत कीजिए। आपका यदि कोई पुराना रिश्ता भी है, बॉटम ऑफ डेक में टावर लाया गया है, अनएक्सपेक्टेड चेंज, मतलब होते हैं ना ऊंचाई से किसी को फेंक देना, इस तरीके की एनर्जी आपके, मतलब अच्छे खासे परिवार में अच्छे खासे लड़ाई झगड़े इतने बनना, या ऐसा मोमेंट आ जाना कि सब कुछ खत्म हो जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे भेजी जा रही है। लेकिन इसके नीचे ही देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ब्लेसिंग है, आपको ईश्वर की प्रोटेक्शन है, उन्होंने अपने हाथ में आपको ले रखा है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहिए, डिवाइनली गाइडेड रहिए, कनेक्शन उनसे बना के, उनसे किसी भी मोमेंट में आप अपना कनेक्शन मत छोड़िएगा। फिर देखिए ये लोग आपका क्या बिगाड़ पाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि अब आपकी वो प्रॉब्लम नहीं है, वो ईश्वर की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने ईश्वर को उस चीज़ को सौंप दिया है। ईश्वर ने अपने प्रॉब्लम को उसको अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है। और एक और गाइडेंस, फाइनल गाइडेंस ले लेंगे प्लीज़ डिवाइन, एक फाइनल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, उनको ऐसे मोमेंट पे क्या करना चाहिए। कोई ऐसे मोमेंट, ऐसे तो गाइडेंस देखिए आ ही चुका है कि आपको इनर लाइट से मतलब जुड़ना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है ईश्वर के तरफ। ठीक है, जो भी आपकी ज़िंदगी में है उसको मतलब कोसिए मत, अपनी ज़िंदगी को खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि आपको बचाया है ईश्वर ने। नहीं तो ऐसे ऐसे चीज़ भेजे जा रहे हैं कि आप कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते हैं ना, कितने हमारे दुश्मन खड़े हुए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्ड्स जो बता रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो ऐसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग से देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, आपसे जितना हो आपको समझ में आ जाएगा आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपसे हो रहा है या नहीं। आप जिससे नहीं हो रहा है वो प्लीज़ थोपिए मत रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन एक गाइडेंस दीजिए मुझे, क्या आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, उनको क्या करना चाहिए ऐसे मोमेंट पे। मुझे ऐसे तो गाइडेंस मिला है कि क्या करना चाहिए, बट स्टिल आप एक एडवाइस दीजिए प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को एक एडवाइस दीजिए कि उनको ऐसे मोमेंट पे क्या करना चाहिए। ओके मैम, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया था ना, आपको देखिए एक तो चैरिटी करने किया जा रहा है कि ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए आपको। यहाँ पे भी यही आया है कि आपको हेल्पिंग हैंड बनना है, मतलब बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल, जो सही मायने में ट्रबल फेस कर रहे हैं उनके लिए हेल्प कीजिए। वो जो सच्चे आपके मतलब वैसे लोगों
को मदद कीजिए, कोई पुअर को या कोई जितना आपसे बन पाए उसको हेल्प कीजिए। तो आपको ज़रूर ईश्वर की कृपा से, आपको शिव की कृपा से या जो भी भगवान को आप मानते हैं, आपको ज़रूर ये मिलेगा, यही गाइडेंस है। तो आपको देना है, देना इन द सेंस कि आपको चैरिटी वर्क करनी है, हेल्पफुल रहना है, हेल्प करना है। भले आपके लाइफ में कितना भी धोखा क्यों ना मिले, आपको सतर्क तो ज़रूर रहना है, पर ज़रूरतमंद को जो होते हैं उनको हेल्प करने से चूकना नहीं है, क्योंकि आपको अपने कर्म तो खराब नहीं करने हैं ना। और इसीलिए आप सैड है, सैड वाली एनर्जी में आपको लाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, और आपका दिल टूटा है, इसीलिए आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। किसी पे आपने बहुत भरोसा किया और उसने आपके दिल को तोड़ा है। बार-बार देखिए यही एनर्जी आ रही है, तो मैं जो यहाँ पे एनर्जी आती है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। तो थैंक यू। यदि आपको थोड़ी भी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिए, ठीक है? बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। और गिव अप मत कीजिए अपनी लाइफ में, नेवर गिव अप, क्योंकि आपको रोका जा रहा है, आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग को भटकाया जा रहा है, इल्यूजन लाया जा रहा है आपके दिमाग में। तो इस चीज़ से आपको तभी आप मुक्त हो पाएंगे। एक तो आपको चैरिटी वर्क करनी है, ज़रूरतमंद की मदद करनी है, और दूसरी चीज़ है कि आपको भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड रहना है। तीसरा आपको मेडिटेशन करना है। तो ये 3 चीज़ जो है ये एनर्जी से आपको बाहर निकाल देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन।